नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हुंडी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहला, परिचय। दूसरा, हुंडी की विशेषताएं। तीसरा, हुंडी के प्रकार। और चौथा यानी अंतिम है निष्कर्ष। परिचय। हुंडी एक प्रकार का शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है जिसमें लेखक के द्वारा हुंडी में लिखित धनराशि भुगतान करने का आदेश किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता है। अन्य शब्दों में, हुंडी स्थानीय भाषा में लिखा जाने वाला शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है जिसमें एक व्यक्ति को यह आदेश दिया जाता है कि वह हुंडी में लिखे व्यक्ति को या फिर उसके द्वारा आदेशित किसी भी व्यक्ति को हुंडी में लिखित धनराशि किसी निश्चित व्यक्ति को निश्चित अवधि पर भुगतान कर दे या फिर कर दिया जाए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हुंडी एक प्रकार का स्थानीय भाषा में लिखा जाने वाला शर्त रहित आज्ञा पत्र है। यानी इसमें शर्त नहीं होता है और ये आज्ञा पर होता है और ये स्थानीय भाषा में लिखा जाता है और इसमें ये आदेश दिया जाता है कि जो भी हुंडी को वहन करने वाला है यानी धारक जो इसका है उसको इसका पैसे का भुगतान हो जाएगा। हुंडी की विशेषताएं। पहला, यह स्थानीय भाषा में लिखा जाता है। दूसरा, यह शर्त रहित होता है। तीसरा, यह लिखित होता है। चौथा, इसमें लेखक का हस्ताक्षर होता है और पांचवा है इसका भुगतान इसके धारक या फिर लेखक के द्वारा आदेशित व्यक्ति को होता है। अब देखते हैं हुंडी के प्रकार। हुंडी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनमें कौन कौन से हैं हम देखते हैं। पहला, दर्शनी हुंडी। यह मांग बिल की तरह होता है, यानी जो हमने विनिमय विपत्र में पढ़ा है, जो भुगतान के समय मांग पर तत्काल देय होता है। दूसरा, मुद्दती हुंडी। इस साख पत्र का भुगतान एक निश्चित समय के अंतराल पर देय होता है, इसी कारण इसे मुद्दती हुंडी भी कहते हैं। तीसरा, सहयोग हुंडी। यह हुंडी किसी विशेष व्यक्ति को यानी किसी विशेष प्रतिष्ठित व्यक्ति को लिखा जाता है और उसी को इसका भुगतान भी होता है, यानी उसी को इसमें लिखित धनराशि देय होती है या देय होता है। चौथा, फरमान जोग हुंडी। यह हुंडी ठीक आदेश पत्र की तरह होता है जिसका भुगतान हुंडी पर लिखित व्यक्ति को या फिर उसके आदेशित व्यक्ति को किया जाता है या फिर दिया जाता है। पांचवा, नामजोग हुंडी। यह एक ऐसा हुंडी है जिसमें प्राप्त करने वाले का नाम लिखा होता है और हुंडी में लिखित व्यक्ति को ही इसका भुगतान किया जाता है, यानी जिसका नाम लिखा होता है उसी को भुगतान होगा इस हुंडी के अनुसार। किस हुंडी के अनुसार? नामजोग हुंडी के अनुसार। छठवां, धनजोग हुंडी। इस हुंडी की यह विशेषता है कि यह हुंडी जिसके कब्जे में होता है उसी को भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है। यानी किसी के द्वारा लिखित हुंडी है और वो रास्ते में गिर गया, अगर कोई अन्य व्यक्ति पा गया तो जो प्राप्त करेगा यानी जो पाया हुआ है रास्ते में उसी का वो कहा जाएगा। सातवां और अंतिम है जोखिम हुंडी। इस प्रकार की हुंडी का इस्तेमाल माल का बीमा करने या रकम दिलाने के दोहरे उद्देश्य से लिखा जाता है। इस प्रक्रिया में माल भेजने वाला व्यापारी एक हुंडी लिखता है जिसे कोई और व्यापारी खरीद लेता है। यह एक प्रकार से सुरक्षित माल पहुंचाने की जोखिम का बीमा है। निष्कर्ष, हुंडी का प्रयोग स्थानीय स्तर के व्यापारी अपनी व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार करते हैं। यह मात्र एक ऐसा साख पत्र है जो स्थानीय भाषा में लिखा जाता है। विनिमय साध्य अभिलेख अधिनियम 1881 में हुंडी के संदर्भ में कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। मध्यकालीन भारत में इस साख पत्र का प्रचलन माना जाता है। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो वो भी हमें जरूर बताइए। मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर के बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं और वहां पे बहुत सारे नोट्स भी पढ़ सकते हैं। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।